चलिए भाई समझते हैं डी ब्लॉक के तत्व। हम लोग समझ गए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जिनके अंतिम कक्षक यानी जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम कक्षक किसमें एंट्री करें, डी कोष में एंट्री करें, वो हमारे क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके दिखाया था कि उसमें सभी कक्षक भरे हुए थे, लेकिन डी कक्षक क्या था, खाली था। 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है। अब समझते जाओ डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा। इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण के बारे में अभी आपको जानकारी दी जाएगी अलग से। संक्रमण तत्व सभी नहीं होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, अभी हम उसकी स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। ठीक, दो चार तत्व हमारे पास ऐसे हैं जो डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, और क्या लिखा, क्योंकि यह क्या होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है। कौन, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमारा एस और पी के मध्य स्थित है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, संक्रमण कहलाएगा। पक्का हो गया। आपसे पूछेगा परीक्षा में, पूछ भी चुका है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब पूरे आवर्त सारणी में सबसे बड़ा ब्लॉक डी ब्लॉक है, जिसमें 40 तत्व अकेले शामिल हैं। समझा, जिसमें सबसे ज्यादा, यानी इसको हम लोग एक तरीके से सबसे बड़ा ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक, डी ब्लॉक हमारा। और डी ब्लॉक अभी उससे गुण भी बताए जाएंगे आपको। इसमें 3 से 12 वर्ग के तत्व शामिल हैं। कहां से कहां तक, हमारे पास पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक शामिल है, सॉरी वर्ग शामिल है, 18 ठो। अभी मैंने कल थोड़ा सा इंडिकेट किया था कि आप लोगों का जो ग्रुप होता है कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान दो भाई, पीरियोडिक टेबल की कहानी देखो, पीरियोडिक टेबल की कहानी समझो। सुनो दे बहु इधर, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा बना होता है, ध्यान देना। यहाँ पे 2 ग्रुप होता है, 2 ग्रुप यहाँ हो गया, कितना, 2 ग्रुप। अब यहीं से डी ब्लॉक चालू हो जाता है, यहीं से ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 तक, यानी 3 से लेकर के 12 तक का वर्ग। तीसरा नंबर ये है, चौथा, 5वां, 6वां, 12 वर्ग तक किसमें शामिल है, इसमें। फिर 6 लाइन इसमें होती है, 1 2 3 4 5 6, सब यहाँ। तो पूरा जब यहां से आप तक काउंट करोगे आपको कितने वर्ग मिलने वाले हैं, 18 ठो। ध्यान देना, 3 से 12 वर्ग तक तो डी ब्लॉक कहलाते हैं। 2 तो इधर हो गया, अब 3 से चालू हो गया, और 3 से लेकर के 12 जाओगे तो समझ रहा ना, 3 से लेकर के 12 तक, और 6 ठो हो गया ना, तो 12 6 18 हो जाएगा। तो 3 से लेकर के 12 तक यहाँ आता है हमारा। देखो, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक, ये पूरा वर्ग कहलाता है। ऊपर से नीचे जाने को वर्ग कहते हैं, और बाएं से दाएं चलने को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप आवर्त सारणी में देखो, इसमें लाइन ऐसे ऐसे भी खींची है, अगर आप ऐसे चलते हो इसको आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर आप ऐसे चलते हो तो इसको वर्ग बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। समझा, ऊपर से नीचे क्या कहलाता है लाइन, तो ऊपर से नीचे आपको टोटल 18 ठो मिलेंगे, और ऐसे ऐसे चलोगे तो आपको कितना मिलेंगे, 7 ठो मिलेंगे। कितने मिलेंगे, ये 7 मिलेंगे, ये आपको 18 मिलेंगे पूरा। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो, वही लिखा हो इसमें 3 से 12 वर्ग तक तो शामिल है। इधर एस ब्लॉक है, इधर बी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है। ठीक, और डी ब्लॉक में पूरे कितने तक तो शामिल है, 40 ठो। ये मैं गिनती भी करवाया था। यहां से यहां तक 21 से लेकर के 30 तक होता है। इसका मतलब 21 से लेकर 30 तक का तत्व हो गया, 10 हो गया, 10 10 20 10 30 10 4 समूह होते हैं, 4 आवर्त होते हैं, चारों मिलाकर के 40 हो गए। ठीक, इसमें कुल 4 श्रेणियां हैं। जो चारों श्रेणियां हैं उनका नाम है 3D 4D 5D 6D। ध्यान दो, जो पहली श्रेणी होगी उसको बोलेंगे 3D, जो दूसरी वाली होगी उसको बोलेंगे 4D, यहाँ 5D, और एक ठो यहाँ होगा उसको बोलेंगे 6D श्रेणी। समझ में आ रहा है। चारों जो समूह आपको जो आवर्त होंगे उसके लिए वो हमारी श्रेणियां कहलाती हैं, जिसका नाम क्या है, 3D 4D 5D। ये इसका नाम ऐसा क्यों है ये भी समझो, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो उसमें पहले वाले में 3D आ रहा था, 3D1 3D2 3D3 3D, पूरा 3D आया था यहां से यहां तक। जब अगले वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो सब में 3D नहीं आएगा, 4D आएगा। तो इसलिए 4D1 4D2 4D3 4D इस तरीके से चलेगा। ऐसे हमारा 5D वाला चलेगा, ऐसे हमारा 6D वाला चलेगा। समझ में आया। इसीलिए अगर आपसे पूछे कितनी श्रेणियां हैं डी ब्लॉक में, तो बताओगे 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, 3D 4D 5D 6D, और प्रत्येक में कितने कितने तत्व हैं, 10 तत्व हैं। ठीक, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ब्लॉक इसी में से तो निकल के गया है बाहर। अभी मैंने समझाया था पीछे वाले क्लासों में कि एफ ब्लॉक हमारा डी ब्लॉक से ही बाहर निकल गया है,
तो डी ब्लॉक से अगर उसको ले जाकर रखा जाए तो डी ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा, इसीलिए उसका क्या नाम है, आंतरिक संक्रमण तत्व। इसको अब आपसे पूछा जाएगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो डी ब्लॉक को बताओगे। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक को बताओगे। क्लियर है ना। एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं। आप लोग देखो यह ब्लॉक नीचे जो बना है उसमें कितने कॉलम है, दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी है, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। समझा कौन कौन सी, जो आपको बताया था, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेंथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोनियम, टर्बियम, ये पूरा हमारा लैंथेनाइड कहलाएगा। उसके नीचे वाला एक्टिनाइड कहलाएगा। ठीक। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होगा, ये क्या लिखा हुआ है, n-1 1 to 10 ns 1 to 2, ये कितना लिखा है भाई, 2। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कैसे करना है। जब हम लोग किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, मान लो हम स्कैंडियम का करते हैं, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है ना कि नहीं होता है। तो बताओ कैसे करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सब लोग बोलो। यस, फिर sp है ना, फिर sp_d, समझ आ गया। यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे। अब मैंने बताया था 4s लगा दोगे, ठीक है ना। अब देखो ये सब भरे रहेंगे, ये सब क्या कर दो, भर दो। इन दोनों की कहानी को समझो। यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था। अब मैंने बीच में देखा था कि हमने 2 जगह पे, क्रोमियम में और कॉपर में, 24 वाले में और 29 वाले में हम लोग क्या यूज किए हैं, यहाँ पे 1 यूज किए हैं। समझ रहा ना। इसका मतलब यस में 1 भी संभव है, 2 भी संभव है। फिर से समझो, हम लोग क्रोमियम और कॉपर वाले में एस की जगह क्या यूज किए हैं, 1 भी यूज किए हैं, और सॉरी क्रोमियम और कॉपर में 1 यूज किए हैं, है ना। और डी वाले में 1 से लेकर के 10 तक संभव है। डी वाले में D1 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, D3 भी हो सकता है, D4, D5, D6, वो डिपेंड करता है जैसे जैसे आप नीचे जाओगे या आगे बढ़ोगे अपने तत्वों में, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब डी, ध्यान समझना, डी कहां तक संभव है, 1 से लेकर के 10 तक। किस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। किसमें, डी ब्लॉक में। और यस कहां संभव है, यस कहां संभव है, 1 से 2। अब ध्यान दो, जब हम लोग 3D यानी जो हमारी पहली श्रेणी है, पहली वाली श्रेणी कौन सी है, 3D श्रेणी, जिसका नाम है क्या, शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कुएं से जान, यही तो था। ये हमारी 3D श्रेणी बोली जाती है। दूसरी श्रेणी क्या है, दूसरी श्रेणी क्या है, बोलो। हाँ, इटिरियम, जिरकोनियम, नियम, यारी, जरा, निभा। अब इसमें जब जाओगे आप तो थोड़ा ध्यान दो, दिमाग सेट करो। इसको 3D श्रेणी बोलते हैं, इसको 4D श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 4D बोलेंगे। जब यहाँ 4 होगा ना, देखो अभी जब यहाँ 3 था तो यहाँ 4 था। देखो जब यहाँ 3 है तो यहाँ कितना है, सब लोग ये टाइम यहाँ समझे। जब यहाँ 3 था तो यहाँ कितना है, अगली वाली श्रेणी 4D की है, इसका मतलब उसमें 4 आएगा। क्या आएगा, और जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा, ये एक आगे चलेगा। और जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ 6 होगा। इसीलिए यहाँ n-1 लगा है। n-1 का मतलब क्या, अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 में से घटा दोगे, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 4 में से घटा दोगे। अब समझ में आया। और ये n-1 D1 to 10 ऐसे लिखोगे। डी नहीं लिखा था क्या, यहाँ डी लगा लेना, ठीक है। हाँ हाँ यार, यहाँ डी लगा लोगे, ठीक, क्योंकि डी का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, वो भूल गया था। तो ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बात को समझे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से लिखने की कोशिश करना घर पे जाकर के। कैसे करोगे, n-1 यहाँ रहेगा, और ये 1-10 नहीं समझना इसको, ये 1 to 10 है, 1 से लेकर के 10 तक है, और ये 1 से लेकर के 2 तक है। यानी इस वाले में 1 भी संभव है, 2 भी संभव है, और इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक पूरा संभव है। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो ये पूरी बात आप लोग ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने लगोगे तो यही चीज बढ़ जाएगा। यहाँ पे यहाँ 5D हो जाएगा, यहाँ
कितना था 4D हो जाएगा, यहाँ 5S हो जाएगा। ठीक, इतनी कहानी हो गई हमारी डी ब्लॉक की। अब उसके बाद हेडिंग करेंगे डी ब्लॉक के, या हेडिंग करो संक्रमण तत्व, हेडिंग करो संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, हेडिंग कर लो। कई बजे, ज्यादा टाइम हो गया क्या? 27 हो रहा है। अच्छा चलो तब जाओ, जब गेट बंद कर देते हैं तो।